Therefore I am stressing. तो ये श्लोक उस वक्त है कि जब महाराज परीक्षित दिग्विजय हुए और दिग्विजय होकर जब वो भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कलयुग का स्वामी जो शुद्र से भी निम्न था और राजा का वेश धारण किया हुआ उसने। कली ने क्या किया हुआ था? राजा का वेश धारण किया हुआ था और राजा का वेश धारण करके वो एक गाय और एक बैल की जो जोड़ी थी कि पांव पर प्रहार कर रहा था। तो महाराज परीक्षित ने ऐसा देखा और राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने के लिए तुरंत पकड़ लिया उसे। और महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया, ये प्रश्न भी पूछा शौनक ऋषि ने, जबकि वे शूद्रों में अधम था कि केवल दंड की सिर्फ दंड ही दिया उसको, कुछ और भी मिलना चाहिए था उसको, और वो तो शूद्रों में भी निम्न था। उसने एक और अपराध किया तो उसने राजा का वेश बना के रखा था और उससे भी ऊपर वो गाय पर प्रहार कर रहा था, बैल पर प्रहार कर रहा था। तो ये सब घटनाएं यदि भगवान कृष्ण की कथा से संबंधित हो तो उसका वर्णन अवश्य होना चाहिए। तो ऐसा शौनक ऋषि ने प्रश्न पूछा कि सिर्फ उसको छोटा सा दंड ही क्यों दिया, उसको तो बहुत बड़ा घोर घोर अगम दंड मिलना चाहिए था। तो उसके आगे तो भगवान के भक्त जो है भगवान के चरण कमल से प्राप्त मधु को चाटने के आदि होते हैं। इसीलिए शौनक ऋषि को ये कथा, जो जितने भी ऋषि बैठे थे उनको ये कथा भगवान कृष्ण की क्यों सुनाई जा रही है कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान के चरण कमलों का जो मधु है उसको चाटना चाहते हैं। हम ये कथा क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि भगवान के चरण कमलों पे जो शहद लगा वो शहद हमें भी थोड़ा सा प्राप्त हो जाए। तो इन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करे। अगर हम कथा सुन के फिर भी हम उसको अपने जीवन पर धारण नहीं कर रहे, अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर रहे, तो फिर तो उसका कोई फायदा नहीं है। इससे हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ नष्ट हो रहा है। तो कल हमने पढ़ा था कि मनुष्यों में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमें मृत्यु से मुक्ति मिल जाए, हमें शाश्वत जीवन प्राप्त हो जाए। और वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की प्रक्रिया से बच जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं? ऐसे लोग निमंत्रण देते हैं किसको? यमराज को। उनकी सेवा करते हैं ताकि हमारी मृत्यु ना हो सके। तो आज हम यही पढ़ रहे हैं कि जब तक सबों के मृत्यु के कारण यमराज यहां पर उपस्थित है तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। यमराज ही जब हमारे घर में आगे बैठे हैं, हमारी सेवा ले रहे हैं, हमसे प्रसन्न है, फिर तो मृत्यु हो ही नहीं सकती। ऋषियों ने क्या किया? ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया। और यमराज कौन है? भगवान के प्रतिनिधि। यमराज भगवान के ही रिप्रेजेंटेटिव है और उनकी पकड़ में आने वाले सारे जीवों को भगवान की दिव्य लीलाओं की इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। कहते जो लोग भी यमराज की पकड़ में है, सभी यमराज की पकड़ में है, जितने लोग भी यमराज की पकड़ में है, कहते उन्हें भगवान की दिव्य लीलाओं की इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करना चाहिए। मतलब भगवान की जो ये वार्ता है, भगवान का ये कथा जो है वो क्या है? वे एक अमृत के समान है। ऐसा अमृत जिसे पीने से हम मृत्यु से रहित हो जाते हैं। ऐसा अमृत जिसे पीने से हम मृत्यु से रहित हो जाते हैं। तो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं अपने तात्पर्य में? प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसकी मृत्यु ना हो। कोई ऐसा व्यक्ति है जो मरना नहीं चाहता? है कोई? कोई चाहता है मरना? सभी मरना नहीं चाहते। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसकी मृत्यु ना हो। आपने हाथ ही नहीं खड़ा किया, सभी मरना चाहते।
सभी व्यक्ति मरना नहीं चाहते, किंतु वह ये नहीं जानता कि मृत्यु तो आएगी। चाहे आप जितना मर्जी सोच लो कि मैंने मरना नहीं है, हम यही तो करते हैं। सामने मृत्यु हो रही है, देख रहे हैं कि हमारे पड़ोस में व्यक्ति की मृत्यु हुई, फिर भी हम सोचते कि हमने नहीं मरना, यही सोचते हैं। और यही सोच के फिर हम लोग क्या करते हैं, भगवान को भुला देते हैं, बुरे कार्य करते हैं, पाप कर्म करते हैं। और हम जो लिए भी नहीं जानते कि मृत्यु से छुटकारा कैसे पाया जाए, किसी को पता ही नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हम ना मरे, तो फिर हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि मृत्यु से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो मृत्यु से बचने की रामबाण औषधि है। शास्त्र बता रहे हैं कि अगर आप मृत्यु से बचना चाहते हैं तो एक रामबाण औषधि है। और भगवान की वो रामबाण औषधि क्या है? भगवान की उन अमृत तुल्य लीलाओं का श्रवण करने के लिए अपने को अभ्यस्त करना। कि आपको अगर मृत्यु से बचना है तो आपको क्या करना होगा? भगवान की लीलाओं का श्रवण करना होगा, अपने आप को बिजी करना होगा, हर समय भगवान की लीलाओं का श्रवण करें। फिर इससे क्या होगा? और वो लीलाएं कहां दी हुई है? भगवान की लीलाएं श्रीमद् भागवतम में दी हुई है। श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान कृष्ण की सारी लीलाओं का वर्णन है। भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, भगवान विष्णु की, भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उन सबकी लीलाओं का वर्णन जो है वो श्रीमद् भागवत में दिया हुआ है। अगर हम इन लीलाओं का श्रवण करेंगे तो ये रामबाण का काम करती है, फिर हमें कभी मृत्यु नहीं आएगी। कहने का मतलब दोबारा जन्म नहीं होगा, ना जन्म ना फिर मृत्यु। बार बार जन्म ले रहे हैं तो बार बार मृत्यु आ रही है, तो फिर क्या होगा? हमें भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। जब हम हर समय अभ्यस्त रहेंगे, अपने आप को बिजी रखेंगे भगवान कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करने में, तो फिर क्या होगा? हमें क्या प्राप्त होगा? भगवान का धाम। जैसे हमें भगवान के धाम की प्राप्ति होगी, जैसे कल हम बात कर रहे थे ना कि मछलियों को प्रसाद दिया तो वो मुक्त हो गई, तो हमें भी ये भगवान की कथा रूपी जो प्रसाद है हमेशा उसको ग्रहण करते रहना। फिर क्या होगा? हम जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। अतएव यहां पर सलाह दी गई है कि कोई भी मनुष्य जो मृत्यु से मुक्ति पाने का अभिलाषी है उसे शौनक आदि ऋषियों द्वारा संस्तुत जीवन शैली अपनानी चाहिए। कहते अगर आप चाहते हो कि आपको मृत्यु ना आए, तो जो यहाँ पे नैमिषारण्य वन में जो शौनक आदि ऋषि जीवन जीने की कला बता रहे हैं, जीवन शैली बता रहे हैं कि हमें जीवन कैसे जीना है। हमें जीवन ऐसे ही नहीं जीना कि सारा दिन हम अपने काम धंधे में बिजी हैं, अपनी जॉब में बिजी हैं, अपने परिवार में अपने आप को इतना व्यस्त किया हुआ है, धन कमाने में बिजी है, सारा जीवन हम धन ही कमाते रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक हमारा एक ही बिजनेस होता है, पैसा पैसा पैसा। तो ये एक्चुअल में जीवन शैली नहीं है, ये तो इसको कहते हैं सुसाइड, इसको कहते हैं अपने आप की हत्या करना। हम अपनी आत्मा की हत्या कर रहे हैं कि अगर सारा दिन हम इन्हीं कामों में व्यस्त है तो अपनी आत्मा को हम मार रहे हैं। हमारी आत्मा का जो कार्य है वो क्या है? हमारी आत्मा का एक ही कार्य है कि परमात्मा से मिलना। आत्मा और परमात्मा का हमेशा से संबंध है। हम अपनी आत्मा को मार रहे हैं परमात्मा से नाम मिला के, सुसाइड कर रहे हैं। तो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का सबसे बेस्ट तरीका नैमिषारण्य वन में शौनक आदि ऋषि हमें बता रहे हैं, जिसे वो रामबाण कह रहे हैं कि अगर हम अपनी आत्मा को भगवान श्री कृष्ण की कथा लीला अमृत को श्रवण करने में बिजी रखेंगे तो फिर हमें क्या होगा? कभी भी मृत्यु नहीं आएगी। तो यही जीवन शैली वो बता रहे हैं कि हर समय भगवान की कथा को श्रवण करें। घर में बैठे हैं तो कोई भी पेज खोलो श्रीमद् भागवतम का, आपके बच्चे बैठे हैं, आपकी फैमिली बैठी है, तो वह एक श्लोक पढ़ो, उसका प्रभुवाती का तात्पर्य उनको पढ़ के सुनाओ। इससे क्या होगा कि हमारे अंदर भगवान की कथा का स्मरण जो है हमेशा रहेगा। तो यही जीवन शैली यहाँ पे शौनक आदि ऋषि बता रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।